ब्रह्मास्त्र बस कुछ ही दिन दूर है और सबको पता लग जाएगा कि इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है। बट उसके पहले मेरी इस फिल्म को लेकर कुछ थ्योरीज है या स्टोरी प्रेडिक्शन कह लो, जो मुझे लगता है कि इस फिल्म में दिखाया जाएगा। अब ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, ना मैंने फिल्म देखी है ना आपने, और फिल्म देखकर आने के बाद मुझे जरूर बताना कि इनमें से कितने सच हो। जितने भी ट्रेलर्स, क्लिप्स और मीडिया में लीक्स वगैरह हुई है, उसको जोड़कर मैंने इस फिल्म के बारे में 10 पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म में देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली, कीप दिस इन माइंड। उल्टी गिनती से शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 10। फिल्म के शुरुआत में हमें क्लासिकल एनिमेशन के थ्रू एक वॉइस ओवर के साथ पुरातन अस्त्रों के बारे में बताया जाएगा, जिससे इस फिल्म को समझने में आसानी हो सके। पॉइंट नंबर 9। उसके बाद फिल्म की शुरुआत एक इविल थॉट से होगी, मे बी मौनी रॉय से, कि उसको ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चला है, जिसको पाने के बाद वो पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सकती है, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पॉइंट नंबर 8। रणबीर कपूर की लाइफ स्टोरी पर थोड़ा सा फोकस किया जाएगा, यानी शिवा के, कि उसको अपने पूर्वजों के कभी सपने आते हैं तो कभी चलते फिरते एहसास हो जाता है कि कोई उसे बुला रहा है, जिसमें उसको बार बार बताया जा रहा है कि उसे अब ब्रह्मास्त्र की रक्षा करनी है। अब क्योंकि उसके पूर्वज भी ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए थे, तो इसीलिए शिवा में भी उसका एक अंश है, अग्नेयस्त्र। पॉइंट नंबर 7। रणबीर आलिया की लव स्टोरी, जिसमें दोनों मिलते हैं, प्यार होता है और आलिया को उसके अंदर के सुपर पावर के बारे में पता चलता है और दोनों मिलकर इसके बारे में खोजबीन करने निकल पड़ते हैं, जिसमें दोनों को पता चलता है कि शिवा के पूर्वज खुद ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो खुद भी एक अस्त्र है। पॉइंट नंबर 6। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में गुरु का रोल निभा रहे हैं और जब शिवा को खुद के पावर्स का पता चलता है तो वो गुरु अरविंद के पास जाता है, यानी अमिताभ बच्चन के पास, जो शिवा को उसके पावर्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं। पॉइंट नंबर 5। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु अरविंद शिवा को ब्रह्मास्त्र से जुड़ी कुछ चीजों को लाने एक शिव टेम्पल में भेजते हैं, जहाँ जाते वक्त शिवा और आलिया पर मौनी रॉय के चेले कर देते हैं हमला और उन्हें बचाते हैं नन अदर देन नागार्जुना, और मे भी यहीं पर उनकी एंट्री होगी और उनका बस एक एक्सटेंडेड कैमियो होगा, जो शिवा को टेम्पल तक ले जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। और यहाँ एक अच्छी खासी कार चेजिंग सीक्वेंस और फाइट सीक्वेंस भी दिखाए जाएंगे। अब देखो, ऐसे फाइट सीक्वेंसेस के लिए और इवन मूवीज में अच्छा दिखने के लिए इन एक्टर्स को मैसिव मेकओवर के थ्रू जाना पड़ता है, फिजिक्स से लेकर उनके हेयर्स तक। बट आपको अच्छे और हेल्दी उस टेम्पल में उन सबको कुछ ऐसा मिलेगा जिसे पाने की कोशिश में मौनी रॉय भी लगी है, यानी कि विलन भी, एंड वो और कुछ नहीं, ब्रह्मास्त्र का ही एक टुकड़ा होगा, जहाँ अगेन टेम्पल के अंदर मौनी रॉय और उसके चेले आएंगे, फाइट होंगी, बट मौनी रॉय उस टुकड़े को लेकर चली जाएगी और यहाँ होगा इंटरवल। पॉइंट नंबर 3। एक ऐसा सीक्वेंस भी आएगा जब मौनी रॉय को ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ हिडन इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी और उसे पता चलेगा कि एक साइंटिस्ट के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसके काम की है, तो वो और उसके चेले जाते हैं उस साइंटिस्ट के पास, जो और कोई नहीं, हमारे शाहरुख खान होंगे, जो वानर अस्त्र को विल्ड करते हैं। पर अफसोस, यहाँ लड़ते हुए उनकी डेथ हो जाएगी और उनके वानर अस्त्र की ताकत इविल हाथों में लग जाएगी। आपने नोटिस भी किया होगा एक रेड वानर अस्त्र को, यानी इविल वानर अस्त्र। यानी इस फिल्म में जितने भी अस्त्र बताए जाएंगे, उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो उसको यूज करने वाले के हाथों में ही होगा, कि वो उसे यूज अच्छे के लिए करेंगे या बुरे के लिए। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एसआरके का जितना भी रोल है वो इसी मूवी तक सीमित रहेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें एसआरके शायद नहीं देखने को मिले। पॉइंट नंबर 2। अब एक टुकड़ा है हीरोज के पास और 2 टुकड़े है विलन के पास, तो ऑब्वियसली तीसरे टुकड़े के लिए विलन और हीरोज के बीच में जबरदस्त वाली फाइट होगी, एंड मे बी वो एक क्लाइमैक्स वाली फाइट होगी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली गुरु के कैरेक्टर की भी डेथ होगी। बट ये भी पता लगेगा कि आलिया के पास भी अस्त्र की कोई ताकत है। अब मे भी ये हो सकता है कि आलिया ही इसमें जलास्त्र हो, क्योंकि शिवा के पास आग की पावर है, तो ज्यादा गर्म हो जाने के बाद बुझाने के लिए कोई तो चाहिए। जोक है, बट इट मेक सेंस। एनीवेज, देखते हैं। तो लास्ट में शायद आलिया के पावर्स भी रिवील किए जाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 1, जो रेड स्टैचू हमने ट्रेलर में देखा है, वो एक्चुअली कोई बुरी शक्तियों वाला सुपर विलन था, जो किसी श्राप की वजह से पत्थर बन चुका है, और वो पत्थर से इंसान तभी बनेगा जब ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब साफ है कि मौनी रॉय उस मूर्ति के अंदर के सुपर विलन शक्ति को जगाना चाहती है। एंड अगेन, इसका मतलब यह है कि मौनी रॉय इस फिल्म की मेन विलन नहीं होगी, और क्योंकि मौनी रॉय उन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ देगी, तो लास्ट में इस मूवी के मेन विलन की झलक हमें दिखाई जाएगी और वहीं पर मूवी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, और ये मेन विलन कोई और नहीं, रणवीर सिंह होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो रणवीर सिंह ही है, जिसका फेस रिवील ब्रह्मास्त्र के सेकंड पार्ट में होगा। बाकी मेरी प्रेडिक्शन तो यहीं पर खत्म होती है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना।